Alternaria reproduction and life cycle। ऑल्टरनेरिया एक पैथोजेनिक फंजाई है जो कि ना सिर्फ स्टैंडिंग क्रॉप बल्कि जो स्टोरेज में फूड मटेरियल है जैसे ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स उसको भी अफेक्ट करता है। मतलब ये प्री हार्वेस्ट एज वेल एज पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज दोनों में ही ये अफेक्ट करता है। एंड मोस्टली ये प्लांट में चार इसकी एंट्री पॉइंट रहती है। एक तो ये स्टोमाटा या हाइडाथोट जो लीफ में है उनमें से एंट्री करता है, या तो ये एपिडर्मिस को डायरेक्टली पेनिट्रेट कर जाता है, या कोई इंसेक्ट बाइट है तो उस इंसेक्ट बाइट पे में जो ऊन वाला पोर्शन है उधर से भी ये एंट्री ले सकता है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो पैथोजन है ये काफी फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक मेजर क्रॉप लॉस या स्टोरेज में भी ये लॉस कर सकता है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट ये एनिमल स्पेशली इंसान में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है या वो बहुत ही ओल्ड एज में जा चुके हैं तो उनके लिए ये डिजीज भी क्रिएट करता है, मोस्टली एलर्जिक डिजीज। और ये एलर्जिक जो डिजीज है वो ना सिर्फ अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक को इफेक्ट करता है पर कि आईज या स्किन में भी ये अल्सरेटिव पुस्ट्यूल्स और कभी कभी ये इतना एक्सरबेट हो जाता है, इतना बढ़ जाता है कि ये कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अयंतिका दास। वेलकम टू बोटनी विद अयंतिका। और मैं इस वीडियो में रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल ऑफ अल्टरनेरिया को डिस्कस करने वाली हूँ। अर्लियर जो मैंने वीडियो बनाई है अल्टरनेरिया पे, तो उस पे मैंने इसकी मॉर्फोलॉजी, इसकी डिजीज, बोथ प्लांट एंड एनिमल डिजीजेस और इसकी मैनेजमेंट कैसे हो सकती है, सो ये सारे एक ओवरव्यू में, और माइकोटॉक्सिन्स भी मैंने डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में मैं रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल बताने वाली हूँ। अगर आपको एक ओवरव्यू चाहिए तो यू कैन गो टू दैट वीडियो, जिसकी लिंक मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फंगल प्लेलिस्ट में डाल के रखे हैं। So you can go and watch that video to get an overview before starting the reproduction and life cycle. So let's begin. So Alternaria जो है ये एक ड्यूटेरोमाइसीट है, मतलब कि इनकी जो सेक्सुअल स्टेज वो एकदम मिलेगी ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, क्योंकि और इसीलिए ही अल्टरनेरिया जो कि एक ड्यूटेरोमाइसिट है, तो सारे ड्यूटेरोमाइसिट फंजाई को फंजाई इम्परफेक्ट ही बोलते हैं, क्योंकि इनमें सेक्सुअल स्टेज या परफेक्ट स्टेज रहती ही नहीं है। So most of these are with few exception, that is the Pleospora infectoria। तो एक दो exceptions के अलावा इसकी सेक्सुअल स्टेज नहीं मिलता, सिर्फ एनामॉर्फ मिलता है, टीलोमॉर्फ नहीं मिलता। तो इसकी जो माइसेलियम है व्हेन इट मैच्योर्स ये असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी तैयार कर लेता है। कहाँ पे? जहाँ पे लेशंस होता है, प्लांट में जैसे लेशंस तैयार होते हैं ना, वो वाले एरिया में एक्चुअली कोनिडियोफोर्स बनते हैं। कोनिडियोफोर्स के ऊपर बनते हैं कोनिडिया, जो कि एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्पोर कहलाते हैं। तो हम ये जो देख रहे हैं ये वाली जो है ये नॉर्मल माइसेलियम है, और इनमें देखिएगा तो ये वाला छोटा सा पोर्शन है कोनिडियोफोर, और देख रहे हैं कि ये जो सारे हैं ये बने हैं चेन ऑफ कोनिडिया। तो जो ऑल्टरनेरिया है इनकी कोनिडियोफोर तो इतने छोटे होते हैं कि ये मतलब ज्यादा दिखते ही नहीं है, और ये काफी सिमिलर टू द कॉमन माइसेलियम। अगर देखेंगे कोनिडियोफोर जो है वो काफी सिमिलर टू माइसेलियम है, और ये कोनिडियोफोर भी
कभी कभी ब्रांचिंग, और जब ये वाली है ब्रांचिंग वाला पॉइंट। तो हम देखते हैं कि कोई भी जो कोनिडिया है उसकी बेसल पोर्शन से, नीचे वाले पोर्शन से ही ब्रांचिंग जो होता है वो दूसरा कोनिडियोफोर तैयार करता है। तो लेट्स सी, इसकी ब्रांचिंग कुछ ऐसा होता है, आइदर तो एक कोनिडिया की बेस से होता है, बेसल पोर्शन से, या मिडिल वाले पोर्शन से भी होता है, या कभी कभी ये जो है एकदम अनब्रांच रहती है कोनिडियोफोर इसकी। तो कोनिडियोफोर जो है वो नॉर्मल माइसेलियम के तरह ही बहुत ही डार्क कलर्ड की होती है, लेकिन ये है एरियल या इरेक्ट बोल सकते हैं, और ये काफी शॉर्ट है। थोड़ा सा एरियल होने के बाद ही क्या होता है, ये नया कोनिडिया फॉर्म करने लगता है। और ये जो कोनिडिया फॉर्म करता है ये आइदर तो एक सॉलिटरी कोनिडिया फॉर्म कर लेता है, या कोई चेन में कोनिडिया फॉर्म करता है। अब ये जो चेन है ये काफी छोटी भी हो सकती है या बड़ी भी हो सकती है। जो प्राइमरी कोनिडिया चेन है, मतलब ये वाली चेन, अगर हम देखें तो ये वाली जो चेन है, कोनिडिया की जो चेन है, ये 1 2 3 4, तो ये जो प्राइमरी कोनिडियल चेन है ये जनरली क्या रहती है, काफी लंबी रहती है। पर इससे अगर कोई सेकेंडरी चेन, या ये वाली चेन जो है, सेकेंडरी जो चेन है वो काफी छोटा होता है। तो हम देख रहे हैं कि कोनिडिया आइदर तो सॉलिटरी, मतलब एक सिंगल कोनिडिया फॉर्म होता है, या चेन में फॉर्म होता है। अगर चेन में भी फॉर्म होता है तो ये काफी छोटा चेन भी हो सकता है, बड़ा चेन भी हो सकता है। अगर ये प्राइमरी है तो ये बहुत ही बड़ा चेन कर लेगा, लेकिन जो सेकेंडरी चेन है, जो कि ये वाली पोर्शन है, ये वाली काफी कम नंबर ऑफ कोनिडिया रखते हैं। और ये कोनिडिया ऐसे सबसे नीचे वाला जो कोनिडिया है ये सबसे मैच्योर है, और ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं। कोनिडियो फोर जो है उससे क्या होता है, ऐसे बडिंग करके एक कोनिडिया फॉर्म हो गया, फिर दूसरा एक बडिंग करके दूसरा कोनिडिया फॉर्म हो गया। तो ये एक्सोजीनियसली कोनिडिया फॉर्म होता है। और कोनिडिया की जो शेप है, कोनिडिया की जो मतलब ये तो कोनिडियो फोर तो डार्क कलर की, लेकिन कोनिडिया जो ये वाली है, ये ये भी काफी डार्क ब्राउन कलर की, मतलब डार्क कलर की ही रहती है। और इसकी जो वॉल है, कोनिडिया की जो वॉल है ये काफी स्मूथ रहती है। और ये क्या है, इसकी जो शेप है ये तो ऐसे ओवेट होते हैं या क्लब शेपेड होते हैं। पर इसकी जो बीक है ये काफी पॉइंटेड रहती है, इसीलिए इसको बोलते हैं कभी कभी जेनिकुलेट बीक, जेनिकुलेट। ये टर्म काफी जगह पे मिलता है, तो इट्स हैज गॉट ए वेरी जेनिकुलेट टैपर्ड बीक। और जो कोनिडिया है, पहले तो इट स्टार्ट्स एज अ सिंगल सेल, लेकिन फिर इसमें सेप्टेशन आ जाते हैं। कुछ कुछ कोनिडिया में एक तो रहती है सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स सेक्टर, कुछ में रहती है लॉन्गिट्यूडिनल सेप्टर, और कुछ में क्या रहता है, बोथ टाइप ऑफ सेप्टा। और जिनमें दोनों टाइप की ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स दोनों टाइप के सेप्टा मौजूद है। तो ऐसे टाइप ऑफ कोनिडिया को बोलते हैं म्यूरिफॉर्म और डिक्टियोस्पोर। फॉर एग्जाम्पल ऑल्टरनेरिया म्यूरिफॉर्मे में ये दोनों टाइप के सेप्टा फॉर्मेशन है। तो जो सिंगल सेल्ड कोनिडिया पहले था वो क्या हो गया, आफ्टर मच सेप्टेशन ये क्या हो गया, मल्टी सेलुलर हो गया। अब देखते हैं कोनिडियोजेनेसिस। कोनिडियोजेनेसिस मतलब कोनिडिया फॉर्मेशन। अब कोनिडिया फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, एक तो लाइट चाहिए, राइट अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए। कुछ कोनिडिया जैसे
टेनुइसीमा जो है ये बिना लाइट के भी ग्रो कर जाता है, पर मेजोरिटी ऑफ द केसेस कोनिडियोजेनेसिस या कोनिडिया फॉर्मेशन के लिए लाइट एक्सपोजर बहुत ही जरूरी है। और दूसरा तो हो गया प्रॉपर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और टेम्परेचर। जनरली कोनिडिया फॉर्मेशन प्रॉपर थोड़ा लो टेम्परेचर और मॉइस्चर कंडीशन भी काफी मीडियम से हाई और लाइट एक्सपोजर, ये तीनों कंडीशन से कोनिडियोजेनेसिस इफेक्टेड रहती है। मतलब कोनिडियोजेनेसिस के लिए ये तीन कंडीशंस बहुत ही जरूरी है। तो जो कोनिडियो 4 है, तो इसमें थोड़ा एक बडिंग हो जाता है, एक कोनिडिया फॉर्मेशन हो गया, या तो चेन में भी कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, और ये एक्सोजीनियसली फॉर्मेशन होता है। और कोनिडिया की सेप्टेशंस तो मैं लास्ट स्लाइड में ही बता चुकी हूँ। तो कुछ जगह पे एक माइक्रोसाइक्लिक कोनिडिया भी फॉर्म होता है। मतलब जो पेरेंट कोनिडिया है उनके साइड से और एक छोटा सा कोनिडिया फॉर्मेशन हो गया, तो दैट इज द माइक्रोकोनिडिया। अब जब कोनिडिया फॉर्मेशन एक बार हो गया, तो इसकी डिसेमिनेशन और जर्मिनेशन भी होगी। जो कोनिडिया है ये क्या है, इनकी डबल लेयर रहती है। जो आउटर वाली लेयर है ये मच पिगमेंटेड रहती है, ताकि ये अल्ट्रावायलेट लाइट से प्रोटेक्टेड रहे। और जो इनर वाली वॉल है ये काफी पतला होता है और हायालीन भी होता है। कोनिडिया में दो लेयर की वॉल रहती है, एक तो हायालीन इनर लेयर, और दूसरा जो है अपर वाला रीजन जो कि काफी पिगमेंटेड होता है और काफी मोटा भी होता है। तो ये जो पिगमेंटेड आउटर लेयर है ये यूवी के लिए प्रोटेक्टेड करता है। क्यों जरूरी है यूवी प्रोटेक्शन? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर 2 to 6 months the conidia has to withstand humid high temperature and low humid condition, क्योंकि उस समय में आइदर तो ये कोई लीफ के अंदर है in the soil and it is perinating। तो जब तक नया होस्ट नहीं मिल जाता तब तक ऐसे कंडीशन में रहना है, तो यूवी प्रोटेक्शन तो जरूरी ही है। दैट इज व्हाई द आउटर वॉल इज हाईली पिगमेंटेड। अब एक बार कोनिडिया फॉर्मेशन हो गया एंड इफ इट इज रेनी सीजन और हाई मॉइस्चर है, तो ये जो कोनिडिया है ये क्या करता है, वी नो दैट दिस इज बोर्न इन चेन्स, तो ये लूज हो जाता है और विंड वाटर या इंसेक्ट जो है इनको डिसेमिनेट कर देता है, इसको प्रोपागेट कर देता है। तो वंस इट इज प्रोपागेटेड आइदर बाय रेन और बाय द स्प्लैशिंग इफेक्ट ऑफ इरिगेशन और बाय विंड या कोई भी इंसेक्ट से, तो वंस इट रीचेस द सरफेस ऑफ द लीफ, तो ये क्या करता है, इट स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग, जर्म ट्यूब फॉर्मेशन हो गया। जर्म ट्यूब के जो टिप वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं हम एप्रेसोरिया या इन्फेक्शन पेग। ये क्या करता है, कुछ ऐसा केमिकल जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स छोड़ता है जो कि अपर एपिडर्मिस को भेद करने में, पेनिट्रेट करने में इट विल हेल्प। तो जैसे ही पेनिट्रेशन हो गया, तो क्या होता है, इट कैन ग्रो इनसाइड द सेल, इट कैन ग्रो इनसाइड द सेल। जो इसकी माइसेलियम है ये है इंट्रासेल्यूलर, इसीलिए इसमें हाउस टोरिया तो नहीं है, क्योंकि ये इट ग्रोज इंटरसेलुलर, मतलब सेल के अंदर जा के ग्रो करता है, तो इसीलिए डज नॉट नीड एनी हॉस्टोरिया। तो हम देख रहे हैं कि कोनिडिया इज डिसेमिनेटेड, इट फॉल्स ऑन द लीफ एंड देन इट it penetrates the leaf and grows intracellularly।
तो ये हो गया जर्मिनेशन और इसकी डिसेमिनेशन और जर्मिनेशन। तो पहले तो ये अगर आप देखेंगे इसको, तो पहले तो बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर रहती है, फिर काफी डिवीजन होने के बाद द कोनिडिया बिकम्स मल्टी सेलुलर। जैसे ही मल्टी सेलुलर हो गया, ये डिसेमिनेट कर गया, मतलब आफ्टर प्रोपागेशन टू अ न्यू होस्ट प्लांट, तो इसकी जो है ऐसे जर्मिनेशन होने लगता है, और धीरे धीरे अल्टीमेटली ऐसे वाला इन्फेक्शन पेग तैयार कर लेता है। अब देखते हैं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, तो इसकी रिप्रोडक्शन जो भी है असेक्सुअल है, तो इसकी लाइफ साइकिल भी काफी सिंपल है। ये जो है, जो जर्मिनेटिंग कोनिडिया है, ये जर्मिनेट कहाँ पे करता है? ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। तो लीफ के सरफेस पे जैसे जर्मिनेट किया फ्रॉम, ये पहले जब लीफ सरफेस पे आते हैं, टिल द जर्मिनेशन प्रोसेस, ये जनरली 2 घंटे में ही ये कंप्लीट हो जाता है। और ये जो कोनिडिया है, ये है फर्स्ट इनोकुलम। ये है फर्स्ट इनोकुलम। तो 1-2 घंटे बाद जब जर्मिनेट हुए, तो ये माइसेलियम इन्फेक्शन पेग फॉर्म करके फिर माइसेलियल ग्रोथ करने लगता है इंट्रासेलुलरली। तो सेल्स के अंदर जाके ये काफी रेमिफाई कर जाता है। तो ये ऐसे ऐसे ब्लैक वाले लेशन क्रिएट करता है। पहले तो लेशंस ब्लैक नहीं रहते, पहले तो ब्राउनिश लेशंस रहती है, ब्राउनिश लेशंस रहती है। फिर उसके साइड में एक क्लोरोटिक एरिया रहती है। फिर जैसे जैसे ये क्लोरोटिक लेशन क्या तैयार करता है, एक वाटर सोक्ड, एक काफी वाटर सोक्ड लेशन तैयार होता है। फिर वो वाले एरिया में क्या होता है, वो वाले एरिया में होल्स देखे जाते हैं, मतलब निक्रोसिस हो जाते हैं। तो तो जो ये स्टेज है ब्लैकिश ये वाला, ये है नेक्रोसिस वाला स्टेज। तो क्या है कि फर्स्ट तो ये जो स्पोर है, कोनिडियोस्पोर 2 घंटे में जर्मिनेट कर जाता है, और कुछ ही दिनों में, से फॉर एग्जांपल 48 आवर्स में ही ये लेशन तैयार हो जाता है। और 4 दिन में ही 4 दिन में ही ये क्या कर लेता है, लीफ की जो लोअर सरफेस है उनमें क्या करता है, कोनिडियो उनमें नीचे जो है कोनिडियो 4 तैयार कर लेता है। और कोनिडियो 4 के ऊपर जो कोनिडिया बनी होती है, तो वो वाले कोनिडिया क्या करता है, एपिडर्मिस पे इतना प्रेशर डालता है कि एपिडर्मिस फट जाता है। तो कोनिडियोफोर जो है वो कोनिडिया को एक्सपोज कर देता है। एक बार एक्सपोज्ड हो गया, विंड या वाटर या इंसेक्ट रिलीज कर देता है, और कोई सुइटेबल होस्ट या ऑल्टरनेटिव होस्ट में ये आ जाता है। अब ये जो है, ये वाली प्लांट है, से फॉर एग्जांपल दिस इज ए कैरट प्लांट। तो कैरेट प्लांट की फैमिली जो है, उस फैमिली की दूसरे वाले जो प्लांट्स है, वो एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट ना भी हो, वो दूसरा वीट प्लांट है, तो भी इस वो सेम फैमिली की प्लांट को ये इफेक्ट करता है, और इसमें भी कोनिडिया फॉर्म कर लेता है। तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो लाइफ साइकिल है, ये काफी फास्ट रहती है, मतलब 12 आवर, 48 आवर एंड 4 दिन, मतलब टोटल 1 वीक में ही इसकी एक लाइफ साइकिल हो जाती है। तो अगर देखेंगे तो एक सीजन में, एक ग्रोइंग सीजन में इसकी मल्टीपल साइकिल्स रहती है। तो इस टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड पॉलीसाइक्लिक लाइफ साइकिल। इसकी जो मैं पढ़ा रही थी लाइफ साइकिल की, वही थोड़ा डिटेल में दिया है। यू कैन गो टू just pause it and go through these whatever I have written. So that was all about reproduction.
ये काफी एक इम्पोर्टेंट प्लांट है, मतलब इज अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न बोथ फ्रॉम एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज हेल्थ इश्यूज, क्योंकि नॉट ओनली इट इज फाउंड आउटडोर बल्कि इंडोर में भी ये देखे जाते हैं। और इंडोर में जो कि नॉर्मल पर्सन है उनमें तो इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन जो एजेड है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम है, तो उनमें ये आइदर तो रेस्पिरेटरी एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट कर लेता है, या स्किन या अदर मेम्ब्रेन जैसे आईज में भी ये काफी इन्फेक्शियस डिजीज क्रिएट कर लेता है, स्पेशली आईज या स्किन में ये अल्सरेटिव पुस्ट्यूल्स इतना तैयार कर लेता है कि समटाइम इट इज लाइफ थ्रेटनिंग। अगर एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नॉट ओनली इट अफेक्ट्स द स्टैंडिंग क्रॉप बट ऑल्सो द क्रॉप दैट इज बिन हार्वेस्टेड, मतलब प्री हार्वेस्ट स्टैंडिंग क्रॉप को भी अफेक्ट करता है, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज कंडीशन में भी ये अफेक्ट करता है। और ये अफेक्ट करता है नॉट ओनली द लीफ पोर्शन बट ऑल्सो अगर कोई फ्रूट है तो इसमें भी अफेक्ट करता है। कोई ट्री है, जैसे कोई लंबरिंग ट्री है, तो उनमें भी कैंकर डिजीज फॉर्म कर लेता है, जो कि लंबर की क्वालिटी को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। तो नॉट ओनली जस्ट एग्रीकल्चरल क्रॉप बट ऑल्सो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, लंबरिंग ट्रीज, सो ये सारे वाइड रेंज ऑफ होस्ट रहती है, वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस में ये मतलब बोथ प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट कंडीशन में ग्रो कर लेता है। और ये लीफ, अगर लीफी वेजिटेबल है तो जैसे पत्ता गोभी हो गया तो इट विल अफेक्ट द लीफी वेजिटेबल्स, इट विल अफेक्ट द ट्यूबर जैसे कैरेट, पोटैटो, it will affect the inflorescence, it will affect the seeds जैसे wheat, millet, sorghum, rye, ये सारे प्लांट्स को अफेक्ट कर लेता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट, और क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये एमएससी में तो है ही, बीएससी में भी है, और ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होता है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। और कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, या कोई नया वीडियो मुझे बनाना है, ये यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा है फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में। इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, share it with your friends, and please do subscribe, because your subscription, it means a lot to me. Thanks again for watching this video. I make videos on botany related topic, जहाँ पे बीएससी और एमएससी की वीडियोस मैंने अलग सी अलग अलग प्लेलिस्ट पे बना के रखे हैं। You can go to my channel and watch those video. Thank you.